आप किसी भी मकतबे फिक्र का तर्जुमा उठा करके पढ़ें, आपको इससे मिलता जुलता ही तर्जुमा नजर आएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि क़यामत का जो दिन होगा, उस दिन सारे तुम्हारे पक्के दोस्त, तुम्हारे, ये खलील की जमा है अखिल्ला। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि क़यामत का वो दिन होगा जिस दिन तुम्हारे सारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, यानी पक्के दोस्त तो कुरान कह रहा है। पहली बात तो आजकल के माहौल में दोस्त नहीं मिलता, पक्का दोस्त कैसे मिल सकता है, और वो भी किस दिन कुरान कह रहा है, कुरान मुकद्दस कह रहा है वो क़यामत का दिन होगा। जरा गौर फरमाएं, अभी मैं किसी मौलवी साहब की किताब का हवाला नहीं, अल्लाह की किताब जिस पर हम सब इत्तेफाक करते हैं, कुरान कह रहा है तुम्हारे जितने दोस्त हैं, पक्के दोस्त, गहरे दोस्त, वो सब के सब जो हैं क़यामत के दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। एक नजर में मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, क़यामत का दिन क्या दिन होगा। उस दिन की गर्मी को अल्लाह के रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आज सूरज जो है कितनी दूर के फासले पर है। लोग कहते हैं कि सूरज आज चौथे आसमान पे चमक रहा है, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा तो क़यामत के दिन इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। मुझे बताइए, अल्लाह अकबर, कूलर की हवा आ रही है, इसी तरीके से मैदान से हवा आ रही है, दरख्तों से हवा आ रही है, फिर भी चंद हजार लोगों की गर्मी हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मियाँ अलग परेशान हैं, उलमा अलग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे? सैकड़ों लोग होंगे, या ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं चंद हजार लोग होंगे। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, लेकिन सूरज चमक नहीं रहा है, सूरज की गैर मौजूदगी है, गर्मी का मौसम है। अल्लाह अकबर, उसके बावजूद भी सूरज छुप चुका है, सूरज ने अपने मुंह को छुपा लिया है, फिर भी हम लोग उसकी गर्मी को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। गर्मी से सब परेशान हैं। मुसलमानों, उस दिन का तसव्वुर करो जिस दिन अल्लाह अकबर, ना आसमान होगा, ना दरख्त होंगे, ना कोई साया होगा, ना कोई चादर होगी, ना कोई छुपाने वाला होगा। अल्लाह अकबर, उस वक्त सब लोग इतने सूरज के करीब और सूरज उनसे करीब होगा कि सूरज और इंसान के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों के भेजे उनकी खोपड़ियों में खोलते होंगे और नाक के जरिए से बहते होंगे और लोग पसीने में शराबोर होंगे। कितना पसीना, कोई पसीने टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में होगा, कोई पसीने के अंदर हिचकोले खा रहा होगा, डुबकियां ले रहा होगा, किसी के मुंह में पसीने की लगाम दी जाएगी। ये कैफियत होगी। उस वक्त कोई माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी, उस वक्त कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। खून के रिश्ते हरफे गलत की तरह मिटते नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस वक्त कौन काम आएगा? जब सब नफ्से नफ्सी के आलम में होंगे, जब सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जिस दिन सब दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हें कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? तो कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन, जो मुत्तकी लोग हैं वो कयामत में तुम्हें काम आएंगे। अब कुरान से पूछो ये मुत्तकी लोग किसे कहते हैं? तो कुरान दूसरे मकाम पे कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली मुत्तकी हुआ करते हैं। अब मुझे बताओ, जो वली कयामत में खुदा की अजाब से बचा सकता है, वो वाली दुनिया की मुसीबतों से क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया इकराम, उर्से जमाली,
मसलक आला हजरत हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला। नारे तकबीर। वाह वाह। आप मुझे बताएं कि दुनिया की मुसीबत बड़ी है या आखिरत की मुसीबत बड़ी है? दुनिया की तकलीफ बड़ी है या आखिरत की तकलीफ बड़ी है? जब आखिरत की तकलीफ में वली काम आए, और मैं तो कुरान आपके सामने रख रहा हूं, वली किसी गैर मुत्तकी को वली नहीं कहते। अल्लाह अकबर। हमारे मसलक में जिनको छोकरों ने वली कहा है, हम उसको वली नहीं मानते। जिसको अल्लाह ने वली कहा है, हम उसको वली। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कब्रिस्तान में चरस पीने वालों को हम वली नहीं मानते। हले हले फरमान भाई लाइट वाले, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जनरेटर चलने दें, लाइट से ना करें इसको। जनरेटर ही चलने दें जब तक कुल शरीफ होगा। फरमान भाई तो एक बार सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने का सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़वी व आलिही अबदद दुहूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। थोड़ी देर मेरी बात सुन लें। मैंने बहुत अहम उन्वान आज आपके सामने, चूंकि मुझे उन्वान अज़मत औलिया दिया गया था, इसलिए मैं उसी पर कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे आपके दिलो दिमाग से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएं। आपके जहन में जो बातें जो है वो अहले शक ने बपा कर रखी है, अल्लाह करे वो शक निकल जाएं। याद रखिएगा, जो लोग कब्रिस्तानों में बैठकर नशा करते हैं, जो भंग पीते हैं, जो चरस पीते हैं, हम उनको वली नहीं मानते। और ये बात भी कह दूं, अल्लाह अकबर, जिनको नाजिम स्टेज के नाजिमों ने विलायत दी है, तवज्जो फरमाएं। अहले मिंबर की दुआ चाहता हूं, अगर बात समझ में आ रही हो तो मैं उनकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं एक हक बात कहने के लिए आया हूं। स्टेज के नाजिमों ने जिनको विलायत दी है, हम उसको वली नहीं मानते। मेरे अली और गौस ने जिसको वली बनाया है, हम उसको वली मानते हैं। चूंकि एक बात आपको बता दूं, वली बनाने का काम गौसुल आजम दस्तगीर का है और उनके जद सरकार मौलाए कायनात का है, ये भी याद रखना। और मैं बगैर हवाले के नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये खानका नक्शबंदी खानका भी है और कादरी खानका भी है। यहाँ नक्शबंदियत और कादरियत दोनों गले मिल रहे हैं। ये नक्शबंदियत और कादरियत का मजमउल बहरैन है, इसलिए बात रखना चाहता हूँ। मकतूबात शरीफ में मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो भी वली बना है, वो अली मुर्तजा के फैजान से बने। अली मुर्तजा के नारे रिसाला उर्से जमाली फैजाने जमाली सैयद अमीरुल कादरी साहब की सिलसिले नक्शबंदिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती भी फरमाते हैं, हर वली अली के फैजान से वली बना है। हजरत सैयदी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, हर वली अली मुर्तजा के फैजान से वली बना है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है कि जिस जिसको विलायत मिली है, खातिमे विलायत है दरे करार के फैजान से विलायत मिली है। इसीलिए देखिए, न नासबियों में वली मिलता है, न राफजियों में वली मिलता है, वली सिर्फ अहले सुन्नत को जमात में मिलता है। वाह वाह, जिंदाबाद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली, दरबारे जमाली, साहिबे सज्जादा, फैजाने अहले बैत, नारे हैदरी। अब लोग हमसे कहते हैं कि अली अली क्यों करते हो? हमने कहा जब जब अली अली ना करे तब तक कोई वली वली बनता नहीं। क्या बात है, वाह 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 लेकिन वाह। बस शर्त इतनी है, दिल में सिद्दीक और फारूक की मोहब्बत रखकर अली अली करो तो अली अली करना फायदा दे। क्या बात है। और अगर उनका बुग़्ज़ रख करके अली अली करोगे तो जबान के अली अली कहने से क्या होता है, जबकि दिल में अली के यारों की मोहब्बत नहीं, उनके प्यारों की मोहब्बत नहीं। ये अलग उन्वान है। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात की तरफ आता हूँ, जरा तवज्जो फरमाएं। तो ये जो 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वाले, काले पीले कपड़े पहनने वाले, भांग पीने वाले, शरीयत के खिलाफ बातें करने वाले कभी वली नहीं हो सकते। और एक बात ये भी बता दूं, तस्बीह पढ़ने से भी कोई वली नहीं होता, नूरानी चेहरा होने से भी कोई वली नहीं होता, अमामे के पेचो खम और तुर्रों से भी कोई वली नहीं होता, मेकअप से भी कोई वली नहीं होता। नेक होना अलग है, वली होना अलग है। तुम हर नेक को वली कहते हो, हर वली नेक होता है मगर हर नेक वली नहीं होता। इसलिए वली कहने में एहतियात किया करो। विलायत आसान नहीं है। आपने तो हर पीर को वली बना दिया, हर मुकर्रिर को वली बना दिया, हर दरगाह के मुजावर को वली बना दिया। याद रखना, ऐसी गलती मत करो, उससे नुकसान। लोग कहते हैं सैयद तेरा नुकसान क्या है? मैंने कहा मेरा नहीं, मेरे पूरे मसलक का नुकसान है। क्यों? इसलिए कि हर मुकर्रिर को वली कह दिया जाए, हर आलिम को वली कह दिया जाए, हर पीर को वली कह दिया जाए, हर सैयद को वली कह दिया जाए, तो नुकसान क्या होगा? अगर ये नमाज तर्क करता हुआ मिलेगा तो मेरा वो ख्वाजा जिसकी अजमत पर पूरा हिंदुस्तान कुर्बान है, तो लोग क्या तसव्वुर करेंगे कि जैसे ये वली हैं वो भी वली हैं, तो वो भी ऐसे ही होंगे। तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छी बात है। तवज्जो है आपकी? इसलिए अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो गैर वली को वली कहने की गलती मत करो, वरना हमारे बड़े बुजुर्गों की अजमत पर सवाल या निशान आएगा। ये औरतों से पैर दबवा रहा है, तस्बीह हाथ में है, बगल में मुसल्ला है, तो लोग कहेंगे ये भी वली, गौसे आजम भी वली। अल्लाह, क्या माज़अल्लाह वो भी ऐसे ही थे? माज़अल्लाह। बोलो बुजुर्गों की अजमत घटेगी कि नहीं घटेगी? तो सूरज को सूरज रहने दो। हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता। तो जो हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता तो हर तस्बीह बेशक। आजम भाई माइक चालू करें। विलायत के मामलात जुदा हैं। विलायत की अगर मैं पढ़ूं तो आपको एक बात तो चंद सेकंड में रख दूं, सुनना चाह रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि इंतशार बहुत है मजमे में, लेकिन मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज शाह जमालुल औलिया को सबक सुना करके जाऊं। तो बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, साहिबे सज्जादा। एक बार अगर सुनना चाह रहे तो दुरूद शरीफ पढ़ने में अर्ज करूं। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। दुरूद शरीफ पढ़ने का पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ मिल के पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। देखो, वली को चेक करने के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं, सरकार गौसे आजम की तरफ से आपको 12 निशानियां दे जाता हूं। किसी को भी देखो, नेक सब हो सकते हैं, वली सब नहीं हो सकते। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, बस ये जो हो रहा है होने दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं।
एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें सब मिलकर बुलंद आवाज से, दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने खुद फरमाया, तवज्जो है आपकी, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक 12 सिफत किसी बंदे में पैदा नहीं हो वो वली नहीं हो सकता। तवज्जो करना। और फिर फरमाते हैं जो बंदा वली होता है वो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है और वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, वो हैदर कर्रार की 2 सिफात का मजहर होता है। ये 12 सिफतें हैं। अब आप गौर कीजिए, 2 सिफतें अल्लाह की, 2 सिफतें रसूलुल्लाह की, 2 सिफतें सिद्दीक अकबर की, 2 सिफतें फारूक आजम की, 2 सिफतें उस्मान गनी की, 2 सिफतें मौला अली की। कितनी सिफत हो गई? 12 सिफात। जब तक ये 12 सिफत पैदा ना हो जाए कोई अल्लाह का वली नहीं होता। चाहे चिल्ला कर ले, चाहे दुरूद कसरत से पढ़ ले, चाहे जिक्र अस्कार कर ले, चाहे कितना बड़ा मुकर्रिर बन जाए, 12 सिफतें होना कौन कह रहा है? मैं नहीं, विलायत देने वाले गौसुल आजम दस्तगीर फरमा रहे हैं। गौस बात कह रहे हैं भाई, अपनी बात नहीं, मैं तो गुलाम हूँ। गुलाम क्या बल्कि उनके दर के सगों का अदना सग हूँ। मेरी औकात क्या। लेकिन मैं आपको आईना बताना चाहता हूँ। हर बंदा कहता है मेरा पीर वली है, आप अपने तक रखिए, इसलिए कि अकीदत के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको अकीदा मत बनाइए हमारे लिए। जो वली हैं वो वली हैं, और पीर होने के लिए वली होना जरूरी नहीं है। पीर होने के लिए पाबंद शरा होना जरूरी है, सुन्नी सही अकीदा होना जरूरी है। इसी तरीके से फिस्क और फुजूर से बचना जरूरी है, और सिलसिला खिलाफत रसूलुल्लाह से मुत्तसिल होना जरूरी है। पीर होने के लिए 4 शर्तें, वली होने के लिए 12 शर्तें। अब आपको मैं बताता हूं, यानी हर बंदा पीर हो सकता है 4 शर्त वाला, लेकिन हर बंदा वली नहीं हो सकता। अब जल्दी जल्दी से पढ़ता हूं। वो 2 सिफतें कौन है? अल्लाह की, जिसका बंदा मजहर बनता है। तो गौसे पाक फरमाते हैं वो अल्लाह की सिफतें सत्तारी और गफ्फारी का मजहर होता है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं और जल्दी से शाह जमालुल औलिया की जिंदगी पर आ जाऊंगा, फिर आप चेक करना कि ये कैसे वली हैं। बहुत तेजी से पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की 2 सिफात का वो मजहर होता है। अहले इल्म की भी तवज्जो चाह रहा हूं और दुआएं चाह रहा हूं। अल्लाह अकबर। मिंबर वालों से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए बैठ जाए, अल्लाह का वास्ता बैठ जाए। अगर बैठ सकते हैं तो बैठ, किसी को कोई कुछ ना कहें, सब बैठ जाए। एक बार दुरूद शरीफ, आप भी हजरत साहब बैठ, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आप मेरी इन 12 गौस पाक के जो मैं मलफूज पढ़ रहा हूं, इस पे तवज्जो कर लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दरअसल कुछ गलतियां उनकी है जो वलियों का इनकार करते हैं, कुछ गलतियां हमारी है, हम गैर वली को भी वली बताना शुरू कर देते हैं। तो या जाहिर सी बात है, असली माल के नाम पर जब नकली बिकेगा तो मार्केट में करप्शन तो होगा, इनकार तो होगा, बुराइयां तो होगी। इसलिए आज वली की पहचान सुन लीजिए। अजमत औलिया का जलसा है, साहिब सज्जादा भी हैं, मेरे भाई सलीम मियाँ भी हैं, मौलाना उलमाए किराम बड़े बड़े मौजूद हैं, मुझसे बहुत बड़े। मैं इनके सामने इल्मी कोई हैसियत मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ जो है शाह जमालुल औलिया को सबक सुनाने आ गया, और मेरा अपना तारुफ है, मैं कोई अल्लामा वल्लामा नहीं, ना कोई पीर, कुछ कोई खतीब, कुछ नहीं। मैं बारगाह गौसियत का एक फकीर हूं बस, और उनके दर का सगे बेहुनर हूं। अब आप तवज्जो फरमा लें, मैं जो पढ़ रहा हूं डाउट क्लियर होगा। कितने भी पढ़े लिखे के सामने ये 12 चीजें पेश कर दो तो ये आपको वली पहचानने में आसानी होगी। 2 सिफतें अल्लाह की, वो 2 सिफातें खुदा का मजहर होता है। मजहर है, दो खुदा की सिफात का मजहर बन जाता है वली। कौन सी 2 सिफत? एक सिफत सत्तारी और एक सिफत गफ्फारी। यानी वली जो होता है वो ऐब छुपाने वाला होता है। वो मोमिन हो, वो काफिर हो, वो कोई हो, बस अल्लाह का बंदा है ना, और उसके गुनाह का असर अगर लोगों को नुकसान ना पहुंचाए तो वो उसके जाती फेल पे पर्दे डालता है। अल्लाह का वली सत्तारी का मजहर होता है, सिफत सत्तारी का। यानी वली को आप कभी नहीं देखेंगे किसी के ऐब बयान करते हुए। जिसको ऐब बयान करते सुन लो,
हाय हाय वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली। मेरे भाई, जो जलसों में भी गीबत से नहीं रुकते, जो खानकाहों में भी गीबत करते, खानकाहें तो जिक्र खुदा के लिए थी, ये गीबत कब से शुरू हो गई? लोग कहते हैं मैं गोश्त नहीं खाता। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? कहा गोश्त तो छोड़ देंगे तो वजीफा ज्यादा पावरफुल होगा। मैंने कहा बकरे का छोड़ दिया जो हलाल था, और गीबत कर करके मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है, ये बता। अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। गीबत करने वाला मोतबर नहीं हो सकता, अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? और जिनकी जबानें माइक पर भी गीबत से नहीं रुकती, वो खुदा के वली कैसे हो सकते हैं? इसलिए चेक करो ना भाई, वली बहुत बड़ी चीज का नाम है। वली तो फिर वली है, जल्दी जल्दी फिर वो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है। यानी वली अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेता, जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जात के लिए मैं कमर पे हाथ रखूं तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी बीमारी का इजहार कभी नहीं करता, लेकिन मुझे कमर के मनकों की तकलीफ है और गर्दन के मनकों की, तो मैं देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मगर चूंकि मैं खड़ा रहूंगा, वजह यह है कि सबक सुनाने के आदाब होते हैं। हाय हाय, लेकिन उसके वाह, लिए वाह, मैं वाह। सिर्फ, हालांकि कमर पे हाथ रख के बात करना शरीफों का तरीका नहीं, इसलिए मैंने मजबूरन वजाहत कर दी कि मेरी मजबूरी है, मुझे रखना पड़ेगा, वरना मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकूंगा। और जितनी देर तक आप ज़ौक़ से सुनेंगे मैं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि ऐसा मजमा हो, दूल्हा शाह जमालुल औलिया हो, सफ़े अव्वल के बराती उलमा और सादात हों, और साहिब सज्जादा हों, आए आले रसूल हों, और आप जैसे बराती बैठे हों, तो फिर सुनने सुनाने का मजा ही कुछ और है। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो है आपकी, जरा गौर करें। मैंने क्या कहा आपसे? वली जात के लिए नहीं लड़ता, जिसके 4 लोग मानने वाले हो जाएं उसकी गुस्ताखी करके देखिए आप। जिसके 4 लोग मानने वाले हो जाएं उसकी ना पिटवा दे तो फिर कहिए, केस न करवा दे तो फिर कहिए, अंदर न दाखिल करवा दे तो फिर कहिए। तो जो जात के लिए लड़ रहा है उसमें गफ्फारियत की सिफत किधर है? वाह वाह वाह। वो जाकिर तो हुआ है, वो वली नहीं हुआ। आप कहेंगे अमीनुल कादरी कोई मिसाल है? मैंने कहा वलियों के सरदार की मिसाल पेश करूं। मेरा मौला, सबका मौला, सारे मोमिनीन का मौला, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, खातिमुल विलायत, खातिमुल खुलफा, फातिह खैबर, हसनैन के बाबा, ज़ौर ज़हरा का सरताज, अल्लाहु अकबर, गालिब कुल्ले गालिब, अल्लाहु अकबर, मेरा हैदर कर्रार, जो दूसरे हाथ से खैबर को उखाड़ करके पुल बना दे, उसे हैदर कर्रार कहते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। वाह, जिंदाबाद। अली से लड़कर कोई जीता नहीं कभी, अली से लड़कर कोई कभी जीता नहीं। हैदर कर्रार जिधर गए, उनकी जुल्फिकार थी, जुल्फिकार उसको कहते हैं जिसकी 2 धार थी, और आज भी उसकी 2 धार है। एक तरफ से नासबियत कटती है, दूसरी तरफ से राफजियत कटती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। 2 धारी ये तलवार आज भी अपना काम कर रही है। तवज्जो से सुनना, मैं जो बात करने लगा हूं। अल्लाहु अकबर। मुख्तसर में जल्दी जल्दी, एक जंग में एक यहूदी सामने है, हैदर कर्रार ने पकड़कर जमीन पे पटक कर उसके सीने पर चढ़ के बैठ गए, तलवार उठाई। जब भी मेरे हैदर कर्रार की तलवार उठी, बगैर खून पिए अंदर गई नहीं। तारीख है,
उस दिन मगर बगैर खून पिए अंदर चली गई। कभी ऐसा नहीं हुआ, उस दिन हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? तवज्जो। यहूदी था होशियार, वो जानता था जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो अली जात के लिए कैसे लड़ सकता? जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो अली जात, मैंने जुमला बड़ा बहुत कीमती कहा, आपने उसको जाय किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर मैं ये सूफियों के दरमियान कहता तो सूफी उठ करके रक्स करते। इस पर इस जुमले में गहराई इतनी है क्योंकि जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। जब वली जात के लिए नहीं लड़ते तो हैदर कर्रार जो वलियों का वली है वो जात के लिए कैसे लड़ सकता है? इतना याद रखना। ये भी एक जुमला ऐड कर दूं, इसीलिए मैंने ये जुमला कहा, वलियों से करोड़ों दर्जा मर्तबा सहाबा का बड़ा है। जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो सहाबा जात के लिए कैसे क्या बात है, जिंदाबाद। सहाबा की जंगों पे तबसरा करने से पहले समझना, जब वली जात के लिए नहीं लड़ता, याद रखना, जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो रसूलुल्लाह को देखकर जो सहाबी बना हो वो जात के लिए कैसे लड़ सकते हैं? उनकी नीयतों पे शक न करो, बस इतना याद रखो। जल्दी जल्दी हैदर कर्रार यहूदी के सीने पर उस जालिम ने थूकने की कोशिश की। मेरी जबान में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि मैं कह दूं कि उसने थूक दिया ना। आगे की बात लिखी हुई है लेकिन आप भी समझते हैं, मुझसे पहले 50 बार सुन चुके हैं। लेकिन मैं मोहताज इसलिए कि जिक्र किन का हो रहा है? क्या बात है। जिसके बच्चों को गरीब नवाज और गौसे पाक कहते हैं उसके बाप का जिक्र हो रहा है। हाँ, लोग कहते हैं अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा पागल हो, जो अली को समझने की कोशिश करे उससे बड़ा पागल कोई नहीं। तो कहा ये तो तेरे जज्बात है। मैंने कहा जज्बात की हकीकत है। करामत समझ में आती है? बोलो, करामत उसी को कहते हैं जो समझ में ना आए। तो करामत बताता कौन है? वली। करामत वली का फेल है, वली बनाता कौन है? अली। तो जो अली के गुलामों के फेल को समझने की औकात ना रखे वो हैदर कर्रार को समझने की हैसियत क्या रख सकते हैं? जो समझ में ना आए उसी को वली कहते हैं, अली कहते हैं। अली को समझने की कोशिश न करना, इसलिए कि अली वो है। अगर हम पढ़ने पर आ जाएं तो आपको इमाम अहले सुन्नत के लहजे में ये बता सकते हैं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा या मैं साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। शेर की तशरीह नहीं करूंगा, रामपुर में पढ़ रहा हूं, ये शेर व अदब की जमीन है। अगर शेर समझना भूल गए हो तो रामपुर छोड़ देना चाहिए आपको। ये जमीन तो बहुत बड़ी अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी की जमीन है ये। अल्लाह अकबर। ये वो जमीन है जिसके दाईं तरफ सद्दुल्लाह फाजिल सो रहा है, बाईं तरफ शहीद मिल्लत सो रहा है। अल्लाह अकबर। ये जमीन इल्म व अदब की जमीन है। जमीन पे रहकर इल्म नहीं सीखा तो फिर आपको शायद रामपुर छोड़ देना चाहिए। लेकिन तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि समझता हूं कि शेर समझ रहे होंगे। फिर पढ़ रहा हूं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा या मैं साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर। गनी जो हैदर व आदिल है या गौस, गनी जो हैदर व आदिल है या गौस। फिर कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर कहते हैं जब 11वें नंबर का बेटा गौस ऐसा है, नतीजा खुद ही निकाल रहे इमाम अहमद रजा। कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब गौसे आजम समझ में नहीं आते तो उनका 11वें नंबर का बाप अली हैदर कर्रार कैसे समझ? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ पाओगे गौस पाक को? बच्चे हैं बच्चे, जिसके घर के बच्चे ऐसे हों, जिसके घर के बच्चे ये
आप कहेंगे 90 साल के थे, बच्चा कह रहा है। मैंने कहा तेरे लिए 90 साल के थे। घर जाके पूछ अपनी माँ से, बेटा 50 साल का भी हो जाए तो वो माँ के लिए बच्चा ही रहता है, 60 साल का भी हो जाए तो वो बाप के लिए। हम भी घर जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो कहती है सारी दुनिया अला फला फला क्या क्या कहती है, और माँ कहती ओ बेटा जरा ठीक से बैठ। हाँ, हमारी अम्मी तो अब भी कहती है इतनी चप्पल पुरानी हो गई, तुझे शर्म नहीं आती, जलसों में जाता है ऐसी टूटी चप्पल बदल। कभी ले आए तो भी कहते ये खूबसूरत नहीं है ना, जलसों में जाता है तो खूबसूरत पहन के जा। तो आज भी तरबियत का सिलसिला जाए, दूसरों को सिखाने जा रहे हैं, वहां बैठ करके सीखते हैं। वल्लाह कह रहा हूं, कोई मुबालगा नहीं कह रहा है। तो हम भी बच्चे हैं। हाँ, बच्चे बच्चे ही होते हैं, 90 के हो जाएं कि 100 के हो जाएं, वो बेअदब होते हैं जो अपने बाप के बाप बनते हैं। ये सैयदों का घर है, यहाँ के बच्चे बाप नहीं बनते, वो बच्चे ही कहलाते हैं। वाह, इसीलिए अहमद रजा ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है। वाह वाह, वो और खानदान है जहाँ बच्चे बाप बन के खड़े होते हैं, यहाँ का तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत और से जमाली कलाम आला हजरत, नारे तकबीर। जिसके घर के बच्चों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, जिसके घर के बच्चों में 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी हो, जिसके घर के बच्चों में निजामुद्दीन महबूब इलाही हो, जिसके घर के बच्चों में साबिर कलियर जैसा अपना जनाजा खुद पढ़ाने वाला हो, जिसके बच्चों में जमालुल्लाह जैसा हो, जिसके बच्चों में इमाम महदी जैसा हो, इसके बच्चे बच्चे ऐसे हैं तो वो हैदर कर्रार सारे सैयदों का बाप कैसा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गौर फरमाएं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, क्या उस यहूदी ने थूकने की कोशिश मैं कह रहा हूं, उसने अपना काम जालिम ने जो करना था किया है। लेकिन जब हैदर कर्रार के मुंह पे उसने गुस्ताखी की थूक से, तो उठी हुई तलवार, गुस्सा तो और आना चाहिए था, हैं? बोलो भाई, अभी तो जंग हो रही थी, अभी तो मुंह पे थूका ना, थूक कोशिश की उसने, तो अब तो बोटी टिक्का उड़ जाना चाहिए था। हैदर कर्रार ने उठी हुई जुल्फिकार को अंदर डाला, तवज्जो, अंदर डाला। तुम जिनको वली जानते हो, तुमने सोना नहीं देखा माजरत के साथ, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, माजी करीब में भी हमारे यहाँ बड़े बड़े औलिया हुए हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम को देखा, मुहद्दिस आजम को देखा, सदुल अफाजिल को देखा। हम उनके मुनकिर नहीं है, लेकिन जब से जलसे के नाजिमों ने विलायत देना शुरू की है, हमें बड़ी तकलीफ है। विलायत तुम्हारा काम था देना, बहुत माफ़ी के साथ हमारे जलसे का नाजिम ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नाजिमों को सिर्फ झूठ बोलने के लिए 50,000 दिए जाते हैं कि 4-6 करामतें गढ़ के तू सुना देना तो आइंदा साल तेरा जलसा पक्का है। और अगर टाइम की कमी की वजह से 2-4 अलकाब छूट गए तो बोले ये बहुत कंजूस नाजिम है, इसको नहीं बुलाना। ये हालात हैं, माफ़ी के साथ। नुकसान क्या है? बड़ों पे धब्बा लग रहा है, बड़ों पे धब्बा लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा था, हैदर कर्रार उतरे उसके सीने से, कहा जा तुझे माफ किया। उसने कहा मारने के लिए उठे थे, तलवार अंदर चली गई। मैंने तो सुना था कि अली की तलवार बगैर मारे अंदर जाती नहीं। तो कहा हम जात के लिए नहीं लड़ा करते, जो जंग हो रही थी ना अभी तक जंग, वो अल्लाह के लिए हो रही थी। तूने मेरे मुंह पे थूक दिया तो अब ये मेरा गुस्से की, मेरे नफ्स की बात हो गई। थूकने से पहले अल्लाह के लिए लड़ रहा था, थूकने के बाद गुस्सा नफ्स के लिए आया। तो अली जात के लिए नहीं लड़ता, अली वादहू ला शरीक के लिए लड़ा करता है। वाह वाह वाह। और जो जात के लिए लड़े वो वली नहीं हो सकता, वो अली कैसे हो सकता है? ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो वो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है। अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ूंगा, बहुत लंबा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो अल्लाह की 2 सिफत चेक करो, कितने रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह अभी खारिज होंगे आपके दिमाग से, जरा गौर कीजिए ना। बहुत तराश रखे हैं भाई, हर पीर का उर्स हो रहा है?
हर पीर का उर्स हो रहा है, नमाज पढ़ता था नहीं पढ़ता था, कर्जा लेके भाग गया था नहीं देता था, रमज़ान शरीफ में भी पान शरीफ उसकी ज़बान से नहीं छूटता था। आप मुझे बताएं तो सही कि ऐसों के भी उसका कहाँ हो, किधर ले जाओगे? माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो आइंदा आपकी हमारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अगर ये सच है तो खुदा के लिए नेक बोलो, वली ना बोलो, क्योंकि वली बोलना आपका काम नहीं, वली को वली पहचानता है। एक बात अच्छी तरह याद रखना। और फिर दो सिफात रसूलुल्लाह की, दो सिफात का मजर होता है, दो सिफात सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर का, यानी 4 यारों की सिफात उसमें होती है। तो जिसकी सिफात होगी भाई वो उससे चिड़ेगा, इसका मतलब यह है कि कोई रावजी वली नहीं हो सकता, चूंकि 4 यारों की सिफात होना जरूरी है। जो 4 यार वाला होगा वही तो वली होगा, है? वरना जो सिद्दीक अकबर के नाम पे मुंह उतारता है वो भी वली नहीं हो सकता। जो नारे हैदरी लगने पर महफिल से उठ के खिसक जाता है वो भी वली नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है। तो हुजूर की कौन सी 2 सिफात का वो मजर होता है? रफीक और शफीक, यानी वो बंदा बड़ा नरम दिल होता है और वो बंदा बहुत शफकत करने वाला होता है। वली की शफकतों को देखकर माँ की शफकतें हल्की लगने लगती है, ऐसा वली होता है। सिद्दीक अकबर की 2 सिफात, वो सच बोलता है, वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की 2 सिफात कि वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बात से मना करता है। यानी वली गूंगा गुड़ खा के नहीं बैठता, सोने की अंगूठी पहन करके आ गए, सेठ है तो बोले चलो जाने दो, गरीब है तो बोले क्यों पहना उतार, वो ऐसा मुनाफिक नहीं होता। वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना उसका काम होता है, बुराई से रोकना उसका काम होता है। आजकल तो हाल ये है, हमें दोबारा बुलाया ना जाएगा अगर हमने किसी को टोक दिया। और गुलामी करने वाले बंदों की खालिक की रजा कब चाहोगे? वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से रोकने वाला। फारूक आजम की 2 सिफत, उस्मान गनी की 2 सिफत कि वली जो होता है, अल्लाह अकबर, वो दिन को सखावत करता है, वली दिन को सखावत करता है और रातों को इबादत में गुजारता है। तो एक जुमला कह दूं, यानी वली लूटने वाला नहीं होता, वली लुटाने वाला होता है। जो जेब पर नजर रख करके लूटने की कोशिश करे वो सब कुछ हो सकता है, वली नहीं हो सकता। और फिर मौला अली की 2 सिफात उसके अंदर होती है, 2 सिफात का मजर होता है, यानी वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता। वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता। वो दिन को वो इल्म वाला होता है और वो बुज़दिल नहीं होता, वो शुजा और बहादुर होता है। हैदर कर्रार की 2 सिफत, यहां तो यजीद बोलकर भी वली बन रहे हैं। अल्लाह अकबर, औज़ बिल्लाह सीधा नहीं पढ़ सकते। याद रखना, मैं ये नहीं कहता कि हर वली मदरसे का फारिग होता है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिसको वली बनाते हैं किसी को सीने से इल्म दे देते हैं, किसी को सफीने से इल्म दे देते हैं, मगर इल्म जरूर मिलता है। लोग कहते हैं ये कैसे कह दिया तूने? मैंने कहा मेरे भाई, जाहिल को जब तू अपनी बेटी नहीं देता तो जाहिल को अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? नारे तकबीर, बेटी का रिश्ता आता है नारे तो उसके होना, रिसालत। बेटी का रिश्ता आपका कहां तक पड़ा है लड़का, तो बेटी देने में तू इतना मोहतात है। और अल्लाह किसी जाहिल को जो ईमान और कुफ्र में फर्क ना कर सके, सुन्नियत और गैर सुन्नियत में फर्क ना कर सके, सच्ची सुन्नियत और सुलह कुल्लियत में फर्क ना कर सके, वो कैसे वली हो सकता है? तो ये 12 सिफात होती है। अब पता चला ये वली लोग होते हैं और यही मुत्तकी लोग होते हैं, यही कयामत में काम आएंगे। और जो अब फिर वली 12 सिफत पैदा करके भी इनके दरमियान दर्जे हैं। हर वली दूसरे वली के बराबर नहीं होता, अलग अलग कैटेगरी है वलियों की। एक आम वली हैं, फिर खास वली हैं, फिर उन खासों में भी कैटेगरी है, नोजबा है, नुकबा हैं, अब्दाल हैं, औताद हैं, अगवास हैं, अक्ताब हैं, कुतुबुल अक्ताब हैं, गौसुल आजम है, गौसे आजम है। ये सब अलग अलग किस्में हैं। अब जिस वली की चौखट पर तुम आए हो, जिस वली की चौखट पर तुम आए हो, वो किस किस्म का वली है? 1-2 बात बस, किस किस्म का वली है? जो टाइम आपने मुझे दिया था वो खत्म हो चुका, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। हर वली बख्शाएगा, हर वली कयामत में काम आएगा। जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 हर वली बख्शवाएगा, हर वली कयामत में काम आएगा, लेकिन कुछ औलिया ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने मकाम गौसियत पर फाइज किया है। और मकाम गौसियत और कुतबियत का जो मकाम है, इससे बड़ा मकाम अक्सर सूफिया के नजदीक नहीं है। ये कुतबियत और गौसियत का मकाम। और बास सूफिया तो कहते हैं जो वक्त का और जमाने का गौस होता है, गौस, वो किसी खानदान से नहीं हो सकता, वो सिर्फ खानदान रसूल से हो सकता है। ये बात याद रखना। ये सीट बास सूफिया के नजदीक सैयदों के लिए मखसूस है। गौसियत कुबरा का मकाम सबको नहीं दिया जाता। नबी के खानदान में मुजद्दिद साहब को पढ़ रहा हूँ, शाह अब्दुल अजीज साहब को पढ़ रहा हूँ, इमाम अहमद रजा को पढ़ रहा हूँ। खुलासे के तौर पे नबी के खानदान में जो सबसे पहला गौस हुआ उसे हैदर कर्रार कहते हैं। जो दूसरा गौस हुआ उसे इमाम हसन कहते हैं। जो तीसरा गौस हुआ उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जो चौथा गौस हुआ उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। जो पांचवा गौस आजम हुआ उसे इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं। जो छठा गौस हुआ उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। जो सातवां गौस हुआ उसे इमाम मूसा काजिम कहते हैं। जो आठवां गौस हुआ उसे इमाम अली रजा कहते हैं। जो नौवां गौस हुआ उसे इमाम तकी कहते हैं। जो 10वां गौस हुआ उसे इमाम नकी कहते हैं। जो 11वां गौस आजम हुआ उसे इमाम हसन अस्करी कहते हैं। और जो 12वां गौस हुआ और अब तक गौसियत का फैज लुटा रहा है, वो हम कादरियों का पीर, पीरे दस्तगीर, कुतुबुल अक्ताब, गौसुल अगवास, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन, शेखुल शयूख, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह। उसी गौसे आजम की नस्ल में शाह हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह क्या बात है, वाह वाह वाह। पैदा हुए तो गौस पाक की बशारत से। सुभान अल्लाह। इशारा दे रहा हूं, बचपने में मदरसा पढ़ते हैं तो ख्वाब देखा कि हैदर कर्रार भी आए हैं और गौसुल आजम दस्तगीर भी आए हैं। वाह वाह वाह। और मौला अली ने अपना लुआब हजरते शाह जमालुल्लाह के मुंह में डाल दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो। सुभान अल्लाह। कुछ लोग पलते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पीते हैं। क्या बात है, वाह वाह। हैं? जिंदाबाद। ये सिर्फ पलने वालों में नहीं, पढ़ने वालों में नहीं, ये पीने और पिलाने वालों में है। वाह 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 वाह। जो पीता है वो पिलाता है, जो पिलाता है वो पी के पिलाता है, बगैर पिए हुआ पीता नहीं। वो आंखों ही आंखों में, वो नहीं, ये आंखों ही आंखों में मस्ताना बनाते हैं, जहमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा फरमाएं तो शाह जमालुल्लाह को हज़रत मौला हैदर कर्रार ने अपना लुआब डाला और लुआब डालकर सरकार गौसे आजम ने तस्दीक फरमाई। फिर मदरसे गए तो उस्ताद भी उस्ताद थे, आजकल की तरह नहीं, ना बच्चे वैसे और ना फिर अल्लाह अकबर मामला जुदा है, सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन वो उस्ताद भी बड़ा उस्ताद था, साहिब कश्फ, वो साहिब विलायत, विलायत के मकाम पे फाइज। क्योंकि जमालुल्लाह जैसा शागिर्द होगा तो फिर उस्ताद भी बड़े मर्तबे का होगा। उस्ताद के पास पहुंचे, फरमाया बाबा तुमको पढ़ने की जरूरत क्या है, जब हैदर कर्रार तुमको लुआब चटा रहे हैं तो फिर अब तुम तो खास तवज्जे वाले हो। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया अब हमारे पास आपका काम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आपको जुदा ना करें, लेकिन आपका हिस्सा तो फिर किसी और के पास रखा हुआ है ना, उधर जाओ जो हिंद में रहकर मदीने की कुतुबियत का हक रखता है, जरा उसकी तरफ रुख करो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं ये है शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। उस पीर से मुरीद भी हुए, लंबी दास्तान है। पीरो मुर्शिद ने कहा हाँ हाफिज जमालुल्लाह तुम्हारा काम पूरा हो गया है और तुम्हारा काम पूरा
पूरा हो गया। तुम्हें बनाने और संवारने के लिए अमानतें जो हुजूर ने दी थी, अमानतें जो हैदर कर्रार ने दी थी, अमानतें जो मेरे असलाफ ने दी थी, अमानतें जो मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने मुझे दी थी, अल्लाह अकबर, वो सारी अमानतें मैं तुम्हें दे चुका। और अब इसी के इंतजार में था कि जब मैं तुम्हें तैयार कर लूंगा, मैं तुम्हें संवार दूंगा, तुम्हें निखार दूंगा और मैं तुम्हारे सीने में अमानतें भर दूंगा, तो फिर मैं चला जाऊंगा अपने जद्दे करीम के शहर मदीने मुनव्वरा, हज करूंगा और पूरी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में गुजार दूंगा। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुमसे हो सके तो मदीने में मरो, जो मदीने में मरेंगे क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। और एक बात अर्ज़ करूं, मदीने मुनव्वरा में मरने की फजीलत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुन ले जरा, बहुत खूबसूरत बात आ गई जहन में। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूंगा। इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए, बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। आप हैरत से मेरा मुंह क्यों तकते हैं भाई, ये बात बहुत बड़ी है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूंगा, बेशक बेशक मैं उठूंगा। इसका मतलब यह है कि कोई गुंडागर्दी करके रसूलुल्लाह को उनके मजार से निकाल के इधर उधर नहीं कर सकेगा। सुभान उससे एक अल्लाह। और बात भी पढ़ूं, फिर फरमाया कि मेरे साथ मेरा अबू बकर और मेरा उमर होगा। सुभान अल्लाह। ये भी बात है ना। और हम दोनों निकलेंगे कब्र से किस तरह से? मेरा ये हाथ अबू बकर के हाथ में होगा और मेरा ये हाथ उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में होगा। जरा तवज्जो कर ले आप, अल्लाह करे आप तवज्जो कर लें। मुसलमानों जरा गौर करें। सिद्दीक और फारूक के ईमान पे मुनाजरा करने वालों से कहना चाहता हूँ, उनके जन्नत में जाने पे शक करते हो? जो कब्र से उठेंगे तो भी नबी का हाथ पकड़ के उठेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर। अब एक जुमला पढ़ दूं, मैं जिम्मेदारू गलती करूं तो उलमा इस्लाह करेंगे। जिसका हाथ नबी के हाथ में चला गया, करोड़ों जन्नत उसको ढूंढ रही होगी, उसे जन्नत की परवाह नहीं हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, क्या बात है। मेरा एक हाथ सिद्दीक अकबर के हाथ में, और फिर देखो, तवज्जो करो, तसव्वुर आ गया आपको? तकरीर देखी भी जाती है और सुनी भी जाती है। देख लो ना जरा, एक हाथ अबू बकर के हाथ, एक हाथ उमर के हाथ, वाह वाह, और हम इस तरीके से बाहर आएंगे। क्या बात है। और फिर हम इंतजार करेंगे किसका? जन्नतुल बकी वालों का। वाह वाह वो वाह, सब उठकर हमारे साथ आएंगे। गौर करें, इस शान से हुजूर महशर में आगे आगे और पूरे बकी वाले पीछे पीछे। तो जो बराती दूल्हा के साथ जाते हैं, फिर बरातियों की हैसियत नहीं देखी जाती, दूल्हा की वजह से उसे भी स्टेज पे बिठाया जाता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तो बकी में दफन होने की तमन्ना करो। क्या करो? बकी में न, एक बात कह दूं, नसीब से मर गए वहां तो दफन हो जाएंगे, और वरना सच्ची तमन्ना है तो इधर लोग दफन करेंगे, उधर वहां पहुंच जाएंगे। क्या बात है, वाह। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी कहते, लाशे को मदीने में करे दफन फरिश्ते, लाशे को मदीने में करे दफन फरिश्ते, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, सच्चा इश्क हो इधर मरे उधर यार के यहाँ पहुंच गए। क्या बात। इश्क वहां ले जाता है जहां असबाब नहीं ले जाते। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। फिर किसी मौके से बात, टाइम पूरा हो, आप लोग बैठ जाएं मोहब्बत के साथ। लाशे को मदीने में करे दफन फरिश्ते, मर जाएं अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, क्या
हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। ध्यान से सुन लीजिए, चलिए मैं बात को एंड की तरफ पहुंचा दूं, जरा तवज्जो से सुने। अल्लाह अकबर। शाह जमालुल्लाह के पीर और मुर्शिद ने कहा कि बेटे अब हम मदीने जाते हैं। आपने कहा हुजूर मेरे वालिद की ज़ियारत में करना चाहता हूं, तो चूंकि मदीने मुनव्वरा आप जो है वो कराची के साहिल से जाएंगे। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ बैठ। आप कराची के साहिल से जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि कराची तक मैं भी आपके साथ साथ चलूं। अब जरा गौर करना, मैं भी आपके साथ साथ चलूं। शाह जमालुल्लाह हजरत जमालुल औलिया मुर्शिद के साथ कराची तक पहुंचे। मुर्शिद ने कहा अब अच्छा मैं चलता हूं। कहा हुजूर मुझे भी तमन्ना है कि मैं भी अपने जद्दे करीम की जियारत करूं, आपके साथ हज कर लूं, मदीने मुनव्वरा में भी पहुंच जाऊं। तो फिर उसके बाद आपके मुर्शिद ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी तमन्ना यही है तो चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलता हूं। उस जमाने में आप जानते हैं पासपोर्ट वगैरह और बहुत पहले से इंतजाम की तैयारियों की जरूरत नहीं होती थी। जैसे आप आज बस में बैठकर कहीं भी चले जाते हैं, वैसे उस जमाने में लोग हवा पानी के जहाज चलते थे, पानी के जहाज में बैठ करके फिर सफर करते थे। अल्लाह अकबर। शाह जमाल अपने मुर्शिद के साथ जहाज में सवार हो गए। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता है तो फिर वो ऐसा लगा जैसे भंवर में आ गया, कश्ती भंवर में आ गई। मल्लाह ने, सब लोग घबरा गए तो मल्लाह ने कहा तुम सब लोगों के चेहरे देख के लगता है कि तुम नेक लोग अल्लाह वाले लोग हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी कश्ती में जहाज में एक बंदा ऐसा भी है कि जिसका मदीने मुनव्वरा जाना अल्लाह रसूल को मंजूर नहीं है, कोई ना कोई हिकमत है। अच्छा चलो वापस चलते हैं। वापस चले तो जहाज चलने लगा, वापस चले तो जहाज चलने लगा, और जब जहाज चलने लगा बस 2-4 मिनट बाद जहाज जरूरत नहीं, वापस ठीक वापस चले तो जहाज चलने लगा। साहिल पर आए, आने के बाद हजरत पीर मुर्शिद ने कहा हाँ मुहियुद्दीन, आपका असली नाम मुहियुद्दीन था। कहा मुहियुद्दीन तुम्हारा ऐसा लगता है कि मदीने मुनव्वरा आना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मंजूर नहीं, इसलिए कि यहाँ तुमसे बहुत बड़ा काम लिया जाएगा, तुमसे एक ज़माना मुस्तफीज होगा, तुम उतर जाओ। हजरत शाह जमाल को उतर गए कश्ती से। अब आप थोड़ा तसव्वुर कीजिए, ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों अगर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ये पता चले कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, टूर वाला भाग गया, टूर वाले ने धोखा दे दिया, तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को अटैक आ गया कि मैं मदीने मुनव्वरा जाते जाते रह गया। ऐसा है कि नहीं है? आप गौर कीजिए, एयरपोर्ट पे जाके आदमी वापस आता है तो लोगों का दिल कितना टूटता है। इतना बड़ा आशिक़ रसूल, आले रसूल, अपने वक्त का इतना अजीम बुजुर्ग, जब उनको कश्ती से नीचे उतारा गया होगा तो दिल ने क्या कहा होगा। उतर तो गए मुर्शिद के हुक्म पे। आजकल के मुरीदों की तरह नहीं कि मुरीदों को पीर कुछ भी कहता रहे, वो मुरीद सुनते ही नहीं। अल्लाह अकबर। पीर कहे बोलो भाई नमाज पढ़ो, दाढ़ियां रखो, गुनाहों से बचो, पीर की बात नहीं सुनना। वो कैसा मुरीद था। अल्लाह अकबर। पीर ने कह दिया नीचे उतरो, मदीने मुनव्वरा तुमने नहीं जाना, तुमसे कोई बड़ा काम लिया जाएगा। उतर गए, जहाज जा रहा है, टिकटिकी बांधे जहाज को देख रहे हैं। थोड़ी देर में जहाज नजरों से ओझल हुआ चाहता है। जैसे ही जहाज नजरों से ओझल हुआ चाहता है, शाह जमालुल्लाह देख रहे हैं हसरत भरी निगाह से। ऐसे में जहाज फिर पलट करके वापस आता है। सोचा अब क्या। जब जहाज पलट कर वापस आया तो पीर मुर्शिद नीचे उतरे और कहा जमालुल्लाह तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं मदीने जा नहीं सका, तो फिर अब देखो मेरी आंखों में, अब मेरी आंखों में देखो कैसा वो पीर था जिसने आंखों में देखने के लिए कहा। और कहते जब मैंने आंखों में देखा तो फिर वहां रसूलुल्लाह भी मौजूद है, हैदर कर्रार भी मौजूद है, गौसुल आजम दस्तगीर भी मौजूद है। जैसे मैंने हुजूर को देखा तो देखने के बाद में कदम चूमने के लिए झुका। किसकी चौखट पे बैठे हो, किस हस्ती की चौखट पे बैठे हो। लोग गुंबद देख कर इतराते हैं और उन्हें इतराने का हक भी है, लेकिन जिसने पीर की आंखों में रसूलुल्लाह का जलवा देखा है, हैदर कर्रार को देखा है, गौसुल आजम दस्तगीर को देखा है, कहते हैं जब मैं झुक
झुकने लगा तो हुजूर ने मुझे झुकने नहीं दिया, मेरे सर पे हाथ रखा और हाथ रख कर कहा जा, तुझे कुतुबियत भी देते हैं, गासियत भी देते हैं और कच्चूमियत भी अता कर दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में आपने हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहब से